जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है सोनू मैट्रिक्स में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुआ क्लास 12th का फिज़िक्स, ठीक ना? इम्पोर्टेंट 35 ऑब्जेक्टिव है, एकदम वीवीआई बुआ, ठीक ना? चलिए तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, ठीक ना? फर्स्ट नंबर प्रश्न कहता है एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 को n इतना को डुबाया जाता है तो व्यवहार क्या हो जाएगा? तो 1 के ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस की तरह। अगला नंबर प्रश्न सेकंड नंबर एल आर परिपथ का संगति गुणांक क्या होता है? 2 के ऑप्शन नंबर बी अंडर आर बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर और एल स्क्वायर, ठीक ना? 3 नंबर प्रश्न कहता है प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमूल माध्य मान और शिखर मान का अनुपात क्या होगा? 3 के ऑप्शन नंबर बी 1/√2 हो जाएगा। 4 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा क्या होती है? 4 के ऑप्शन नंबर डी ई गुने बी के समानांतर, ठीक ना? ई वेक्टर बी वेक्टर के समानांतर। चलिए 5 नंबर प्रकाश के रंग का कारण कैसा होता है? 5 के ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इसकी आवृत्ति। 6 नंबर प्रश्न कहता है ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध 6 के ऑप्शन नंबर बी घटता है। अगला नंबर प्रश्न 7 नंबर यदि किसी उपचयी ट्रांसफर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में क्रमशः N1 और N2 के लपेटे जाते हैं तो 7 के ऑप्शन नंबर बी N2 ग्रेटर देन N1, ठीक ना? चलिए 8 नंबर प्रश्न कहता है पृथ्वी के किसी स्थान पर एक टीबी प्रेशर टावर की ऊंचाई 245 मीटर है। जितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह 8 के ऑप्शन नंबर सी दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 9 नंबर निम्नलिखित में किसका वर्तनांक सबसे अधिक होता है? 9 के ऑप्शन नंबर डी हीरा का होता है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक ना? चलिए देखिए 10 नंबर प्रश्न का आता है नैंड एंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा? 10 के ऑप्शन नंबर डी इज दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न, ठीक ना? अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति होती है तो कैसे होती है जी? स्थिर होती है। 11 के ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई एवं वोल्टेज के बीच कालांतर एफ हो तो धारा का वाष्पहीन घटक तो 12 के ऑप्शन नंबर सी आई साइन फाई। अगला नंबर 13 नंबर आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। 13 के ऑप्शन नंबर ए कूलम पर मीटर स्क्वायर। 14 नंबर समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। 14 के ऑप्शन नंबर ए माइनस एफ ओ। 15 नंबर एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? 15 के ऑप्शन नंबर बी n-1 इंटू ए। 60 नंबर प्रश्न कहता है 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो 16 के ऑप्शन नंबर डी 24 वाट। अगला नंबर प्रश्न 17 नंबर यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संचारित्र की धारिता क्या होगी? 17 के ऑप्शन नंबर बी 2 × 10⁻⁻4 फैराड, ठीक ना? 18 नंबर प्रश्न कहता है बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है तो आँख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। 18 का ऑप्शन नंबर सी एगिस्ट मैटिजियम, ठीक ना? 19 नंबर प्रश्न कहता है आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है बुआ, ठीक ना? चलिए 19 के ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक ना? अगला नंबर प्रश्न 20 नंबर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र बी एच में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति एन हो तो 20 के ऑप्शन नंबर बी एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर किसी बिंदु स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग होता है तो 21 के ऑप्शन नंबर ए गोलाकार। अगला नंबर प्रश्न है जो, ठीक ना? चलिए देखिएगा 22 नंबर प्रश्न कहता है डायनोमिक के कार्य का सिद्धांत क्या होता है? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। 23 नंबर प्रश्न कहता है लैम्ब्डा तरंगदैर्घ्य वाली फोटोन ऊर्जा होती है hc/में लैम्ब्डा। ऑप्शन नंबर बी दिस करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 24 नंबर विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है तो 24 के ऑप्शन नंबर डी शून्य हो जाता है। अगला नंबर प्रश्न 25 नंबर +10 माइक्रोकूलम एवं इतना दो बिंदु आवेश वायु के परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है 25 के ऑप्शन नंबर सी -2.5 जूल। 26 नंबर चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? 26 के ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री, ठीक ना? 27 नंबर प्रश्न का था चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान क्या होता है? टाउ का मान
कितना हो जाता है जी 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ठीक ना। अगला नंबर प्रश्न 28 नंबर, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं। 28 का ऑप्शन नंबर बी अर्ध आयु। ठीक ना। 29 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होती है, बी स्क्वायर बटे में आर। ठीक ना। चलिए 30 नंबर प्रश्न का आता है जो भी आई है। ठीक ना। चलिए देखिएगा प्रश्न को, देखिएगा अब अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। 30 नंबर, आयाम अधिमिश्रण में अधिमिश्रित सूचांक होता है तो 30 के ऑप्शन नंबर बी 0 से 1 के बीच में। ठीक ना। 31 नंबर, दो लेंस जिनकी क्षमता -15D तथा +15D है तो संपर्कित संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी। 31 के ऑप्शन नंबर बी -10 सेंटीमीटर। अगला नंबर प्रश्न 32 नंबर, एक तार में एक 1 एंगस्ट्रॉम धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻11 19 कूलम्ब हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। 32 के ऑप्शन नंबर बी 6.25 × 10⁻18। 33 नंबर, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। 33 के ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, q बटे में एप्सिलॉन नॉट। 34 नंबर, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना हो जाएगा। 34 का ऑप्शन नंबर बी दुगना हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न कहता है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है तो कैसी हो जाती है। 35 के ऑप्शन नंबर ए सतत होता है। ठीक ना। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आप अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। ठीक ना। केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चन कल मिल कराएंगे। ठीक ना।